एलिमेंटर पेज बिल्डर जो है या वेबसाइट बिल्डर भी इसको कहते हैं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट पेज बिल्डर, ठीक है, फॉर वर्डप्रेस। ये देखो यहाँ पे सिंपली इस तरह से जैसे ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल जो वेबसाइट है वो आप बना सकते हो, ठीक है। इनका फ्री वर्जन भी है और पेड भी है, ठीक है, वो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है, वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है। वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करना है इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है। आप यहाँ पे सिंपली प्लगइन पे आओगे, ठीक है, और ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करोगे। एलिमेंटर यहाँ पे आप सर्च करोगे तो सिंपली ये देखो ये वाला प्लगइन जो है वो आपको यहाँ पे शो हो गया, ठीक है, elementor.com, ठीक है। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद आपने इसको जो है वो सिंपली क्या कर लेना, इसको कर लेना है एक्टिवेट, ठीक हो गया। तो इसको जब आप एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पे जो है वो आपको कहेगा कि यहाँ पे जो है वो आप अपना अकाउंट क्रिएट करो, या फिर अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो वो आप इससे लॉगिन कर लो, ठीक है। नहीं भी करना तो भाई कोई मसला नहीं, स्किप कर दो। ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू विद हेलो थीम, ठीक है, ये आपको कुछ थीम भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो है वो आप ऑप्शंस जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ ऑप्शंस जो हैं वो पेड हैं, ठीक है, तो मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। हमने सिर्फ जो है वो एक फ्री वर्जन जो है वो यूज़ करके एक अच्छा सा जो है वो एक पेज बिल्ड करना है, ठीक है। तो एलिमेंटर जो है वो यहाँ पे देखें हमारा जो है वो ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो एलिमेंटर का डैशबोर्ड जो है वो ओपन होगा। यहाँ पे ये देखो ये हमारा एलिमेंटर का जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। ये हमें एक जो है वो बता रहा है, ठीक है, गाइड करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने जो है वो गाइडेंस लेनी है तो ले लो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो जी हमने जो है वो पेज किस तरह से बिल्ड करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं करता हूँ कि अच्छा आपने अगर वापस डैशबोर्ड पे जाना है ना तो एग्जिट टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड कर दोगे तो ये आप जो है वो वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। एलिमेंटर पे आपने पेज जो है वो किस तरह से बिल्ड करना है, ठीक है। हम एक नया पेज जो है वो ऐड करते हैं सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको टाइटल दे देता हूँ टेस्ट पेज, ठीक है। तो इसको मैंने कुछ भी नहीं करना, इसको मैंने सबसे पहले यहाँ पे पब्लिश कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगेन पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो हमारा पेज है ये पब्लिश हो चुका है, ठीक है। अगर इसको मैं अभी जो है वो व्यू करता हूँ तो ये मेरा पेज जो है वो देखने में कुछ इस तरह है, ठीक है। इसके ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने और कुछ भी नहीं करना, यहाँ से मुझे एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट जो पेज बिल्डर है वो ये है, ठीक है। इसमें भी आप पेज जो है वो उसको एडिट कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना दी है, लेकिन अभी जो है वो हमने इसको एडिट करना है, एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एलिमेंटर का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब सिंपली मैंने करना क्या है कि मैंने सबसे पहले एक नया कंटेनर ऐड करना है, ठीक है। और अच्छा, अब इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल इसमें ना आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैंने अगर दो हिस्सों में फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है और टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं ये वाला कंटेनर चूज़ कर लूँगा। अगर मैंने कोई चार चीज़ें ऐड करनी है तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कंटेनर जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल, ठीक है। मैं एक ये वाला कंटेनर ऐड करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है ना वो आपके पास जो है वो ऑप्शन आ जाती है कि ये प्लस के ऊपर आपने जब क्लिक करना है ना तो यहाँ पे जी आपने क्या ऐड करना है, इमेज ऐड करनी है, हेडिंग ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करना है, जो भी चीज़ आपने यहाँ पे ऐड करनी है ना, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सारी चीज़ें, ये प्रो वर्जन में है, ठीक है। तो जो फ्री में है ना, ठीक है, वो आप सारी चीज़ें जो है ना ये देखो इतनी सारी ऑप्शंस हैं, इनके साथ आप एक बहुत अच्छा पेज बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो, आप वन बाय वन सबको जो है ना वो चेक करो, ठीक है। मैं आपको ये हाईली रेकमेंड करूंगा, ठीक है। अब ये देखो सिंपली यहाँ से उठाओ और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है। अच्छा, ये देखो लेफ्ट साइड पे मेरे पास ऑप्शन आ गई है, ठीक है, चूज इमेज, ठीक है। मैंने जो इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे इमेज लगानी है ना वो मैंने यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैंने एक इमेज जो है वो अपलोड कर दी है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ से तो अपलोड होती है ना फाइलें, यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में जितनी भी फाइलें आपकी ऑलरेडी अपलोडेड है ना वो यहाँ पे शो होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मेरी इमेज जो है वो शो हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसका साइज़ जो है वो मैं सेट कर सकता हूँ कि मैंने इसका क्या साइज़ रखना है, ठीक है। इसको मैं फुल पे कर दूंगा तो वो जो इमेज का साइज़ है उसके हिसाब से फुल इमेज शो होने लग गई है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसको मैं लिंक भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ मैं यूआरएल लगा सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जब कोई बंदा क्लिक करे तो वो एक स्पेसिफिक यूआरएल के ऊपर चला जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे स्टाइल की ऑप्शन है। स्टाइल जो है वो सीएसएस भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी मैंने जो विड्थ है जी वो सेट करनी है, ठीक है जी। इसकी विड्थ क्या होगी अपने हिसाब से मैं इसकी जो है वो मतलब इसको ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन सारी चीज़ों को जो है ना वो एक दफ़ा ज़रूर चेक करो, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो मार्जिन्स वगैरह सेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जी मुझे 20 जो है वो ये बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर आपने देखो इसके कॉर्नर जो है वो गोल हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये यहाँ पे एडवांस में जो है यहाँ पे आपको मार्जिन की ऑप्शन मिलती है, ठीक है। कि मैंने यहाँ पे जो है ना जी एक मार्जिन रखना है ऊपर और नीचे, ये देखो यहाँ पे ऊपर और नीचे जो है वो एक मार्जिन आ गया है, पैड। ये सारी चीज़ें ना अब वन बाय वन ज़रूर एक्सप्लोर करो, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ इसके नीचे जो है ना मैंने कोई टेक्स्ट ऐड करना है, अगेन यहाँ पे प्लस के आइकॉन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडिंग ऐड करनी है जी। यहाँ पे मैं सिंपली अगेन क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपना टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, ठीक है। ऐड योर टेक्स्ट हेयर है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैम्पल टेक्स्ट, ठीक है। तो अच्छा जी, अब मैंने इसको क्या करना है कि अगर मैंने इसको लिंक लगाना है, जैसे मैंने आपको बताया लिंक लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसका H1 H2 ये मतलब साइज चेंज कर सकते हो। अच्छा, इसका सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मैं जो भी चीज़ चेंज कर रहा हूँ ना यहाँ पे आपके सामने वो चेंजिंग होती जा रही है, तो आपको पता चल रहा है कि मेरा पेज जो है वो देखने में कैसा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन जब मैं स्टाइल पे जाता हूँ तो ये इसकी अलाइनमेंट है, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ सेंटर में, ठीक है। टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी मैंने इसका कलर करना है, ठीक है। अगर मैंने कोई स्पेसिफिक कलर पकड़ना है तो ये जो है ना इसको मैं ऐसे जो है वो कोई भी कलर जो है वो मैं पकड़ना चाहता हूँ वो मैं कलर भी जो है वो पकड़ सकता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी भी जो है वो एडवांस ऑप्शंस हैं, ठीक है। सीएसएस हैं, ठीक है। यहाँ से आप हर चीज़ को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ अच्छा जी इसके नीचे जो है ना मैंने टेक्स्ट जो है ना वो डालना है, ठीक है। तो वो टेक्स्ट एडिटर डाल लो, ठीक है, सिंपल। यहाँ से जो है वो इसको आप अलाइन सेंटर कर दो, ठीक है। और उसके बाद जी मैंने यहाँ पे जो है ना जी एक बटन ऐड करना है, ठीक है। बटन ऐड कर दो, ठीक है। बटन को भी जो है वो यहाँ पे आप लिंक लगा सकते हो, ठीक है। ये जो क्लिक हेयर लिखा हुआ है यहाँ पे आप जो मर्ज़ी लिख दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाय नो जैसे होता है, ठीक है। बाय नो का बटन जो है वो आप बना लो, ठीक है। स्टाइल में आके यहाँ पे भी जो है वो आप इसको देख सकते हो कि ये आपने जो है वो इसका जो भी मतलब इसकी पोजीशन है, इसका होवर है। होवर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब इसके ऊपर कोई क्लिक करता है तो उसका कलर जो है वो चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी मतलब इसकी जितनी भी सेटिंग्स हैं, ठीक है। बॉर्डर है, शेडो है, ठीक है। स्टाइल में मतलब एडवांस में आपको फिर वही ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है। आपने इसको जो है वो अलाइन करना है, ठीक है। अलाइन सेंटर में आप इसको कर देते हो, ठीक है। इसका जो कलर जो है फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे एक डिफरेंट कलर है, तो चलो इसको भी हम जो है वो कलर पकड़ के सेम जो है वो बटन वाला जो है वो कलर कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप आपने करते जाना और आपका एक पेज जो है वो बहुत अच्छा पेज बन के जो है वो रेडी हो जाना, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि यार जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना कि एक यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इमेज यहाँ पे हो, टेक्स्ट यहाँ पे हो, मतलब इस तरह ना दो हिस्सों में मैं इसको करना चाहता हूँ। तो अगेन आपने क्या करना है, कंटेनर ऐड करना है, ठीक है। कंटेनर में आपने दो वाला जो है वो कंटेनर जो है वो ऐड कर लेना, ठीक है। तो अच्छा जी, कंटेनर में यार कितना सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने ये सारी चीज़ें ना एक्सप्लोर ज़रूर करनी है, ठीक है। ये देखो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे चूज़ एन इमेज किया, ठीक है। और ये वाली इमेज जो है वो चूज़ की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपल ये देखो कितना यानी कि ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से आप बहुत ज़्यादा जो है वो एक प्रोफेशनल जो वेबसाइट है वो बना सकते हो, ठीक है। सिंपली जैसे मैंने आपको बताया कि कलर जो है वो आप इसका कोई भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपना पेज जो है
वो जैसे भी बिल्ड करना चाहो। ये तो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करते हो, ठीक है। ये स्पेस है, यहाँ पे गूगल मैप आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फार्म्स वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपकी वेबसाइट पे जो फार्म होते हैं, ठीक है। अभी हमने इसके ऊपर फार्म ऐड नहीं किए हुए, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि फार्म जो है वो अपनी वेबसाइट में आपने किस तरह से ऐड करने हैं, ठीक है। और अगर आपका ये जो है एक ऑनलाइन स्टोर होगा, ठीक है, अगर इसमें वो कॉमर्स की ऑप्शन होगी तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी, ठीक है। कि मतलब आपने अपने मेन पेज के ऊपर जो है वो अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह ऐड करना है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे ये देखो जैसे प्रोग्रेस बार है, ठीक है। तो ये देखो ये प्रोग्रेस बार है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप वन बाय वन करके इनको एक्सप्लोर करोगे ना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैंने यहाँ से कुछ डिलीट करना है तो सिंपली मैं यहाँ से जाके डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैंने डिलीट नहीं करना, अब मैं कहता हूँ कि यार ये वाला जो है ना इसको मैं वक्ती तौर पे जो है ना वो हाइड कर देता हूँ। ये जो आंख बनी है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको भी जो है वो मैं क्लिक करता हूँ, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं कहता हूँ यार ये सिंपली जो है ना मेरा एक ये ही पेज है, ठीक है। तो इसको जब साथ साथ मैंने चेंजिंग करते जाना है और इसको मैंने पब्लिश करते जाना है। पब्लिश का मतलब जो है वो सेव है, ठीक है। कि साथ साथ आपने जो भी काम कर रहे हैं आपने उसको सेव करते जाना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी मज़े की चीज़ एक ये है कि ये आपकी वेबसाइट जो है ये कंप्यूटर पे किस तरह से लगेगी, ये हमें वो व्यू शो करवा रहा है, ठीक है। और टैबलेट पे आपकी वेबसाइट जो है वो इस तरह से लगेगी, ठीक है। वो खुद ही उसको हर चीज़ को जो है वो चेंज कर देगा, ठीक है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल ऐसे करना है ना कि आपने यहाँ पे और सेटिंग करनी है, टैबलेट पे और सेटिंग करनी है, तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। और ये देखो यहाँ पे मोबाइल पे जो है वो आपकी वेबसाइट देखने में कुछ इस तरह से लगेगी, ठीक है। तो ये देखो मोबाइल पे हमें देखने का फ़ायदा ये हुआ है कि फॉर एग्जांपल हमें पता चल गया कि यार ये जो फोटो है ये मोबाइल पे तो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं लग रही, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार नहीं, मैंने मोबाइल पे जो है ना इसको बड़ा करना है, ठीक है। तो ये देखो मोबाइल पे जो है ये हमारी वेबसाइट कुछ देखने में इस तरह से लगेगी, ठीक है। इसको मैं अगेन जो है वो पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। तो हम अपने पेज को जो है वो जाके दोबारा रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारा पेज जो है वो ऑलमोस्ट जो जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना खूबसूरत बनाना है, ठीक है। ये ऊपर जो है ये लोगो आपने किस तरह से ऐड करना है, टाइटल और मेन्यूज ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैं सेपरेट वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी तो ये हमारा जो था ये एलिमेंटर के ऊपर था आज की वीडियो, ठीक है। इसमें अगर आपको किसी किस्म की कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आई एलिमेंटर के बारे में तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हो।